रौवे हई सम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसी भव्य और आध्यात्मिक यात्रा पे जो न केवल मन को शांति देती है बल्कि आत्मा को भी प्रभु के भक्ति से जोड़ती है। यह यात्रा है मुंगेर के कष्टनी घाट से शुरू होने वाली भव्य शोभा यात्रा, जिसमें लगभग 1500 श्रद्धालु शामिल होने जा रहे हैं। यह यात्रा सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर के बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर की ओर प्रस्थान करती है। आइए इस अनुपम यात्रा की हर झलक को आपके साथ विस्तार से साझा करते हैं। यात्रा का शुभारंभ जैसे ही सूरज की पहली किरण मुंगेर के कष्टनी घाट पर पड़ती है, वातावरण भक्ति और उत्साह से भर उठता है। यहाँ से शुरू होती है यह पवित्र शोभा यात्रा। आप देख सकते हैं नारंगी और भगवा वस्त्रों में सजे श्रद्धालु हाथों में भगवा ध्वज लिए हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन जयकारों की गूंज आसमान को छूती है और हर किसी के मन में भक्ति की लहर जगाती है। इस यात्रा की खासियत यह है कि इसमें हर उम्र और वर्ग के लोग शामिल होते हैं। छोटे बच्चे, उत्साह से भरी महिलाएं और अनुभवी बुजुर्ग सभी एक ही लक्ष्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बच्चों के चेहरों पर भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और उत्साह साफ झलकता है, तो वहीं महिलाएं भक्ति भजनों में डूबकर माहौल को और भी रमणीय बना रही है। बुजुर्गों की आंखों में दिखता है वह अटूट विश्वास जो इस यात्रा को और भी पवित्र बनाता है। शहर के रास्तों से पूरब सराय तक यह शोभा यात्रा मुंगेर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरती है। हर मोहल्ले में लोग इस यात्रा का स्वागत करने के लिए उत्साहित रहते हैं। जगह जगह स्थानीय लोग श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा करते हैं। रथ जिस पे महादेव और माता पार्वती विराजमान होते हैं, आरती उतारते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इन स्वागतों से वातावरण और भी भक्तिमय और उत्सवमय हो उठता है। यात्रा का पहला पड़ाव है पूरब सराय। यहाँ पहुंचकर श्रद्धालु कुछ देर विश्राम करते हैं और फिर वाहनों के माध्यम से सुल्तानगंज की ओर प्रस्थान करते हैं। सुल्तानगंज में गंगा जी की उत्तर वाहिनी धारा से पवित्र जल भरकर श्रद्धालु पैदल ही बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यह पैदल यात्रा लगभग 105 किलोमीटर की होती है, जो अपने आप में एक तपस्या है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह एक ऐसी तीर्थ यात्रा है जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था, भक्ति और एकता का प्रतीक है। इस यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आयोजकों द्वारा हर तरह की व्यवस्था की जाती है। रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न पड़ावों पर श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी शिविर लगाए जाते हैं, जहां रात में विश्राम की सुविधा उपलब्ध होती है। जगह जगह भंडारे आयोजित किए जाते हैं, जहां शुद्ध और सात्विक भोजन वितरित किया जाता है। स्थानीय लोग और स्वयंसेवक इस नेक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति के लिए मेडिकल टीमें और स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं। इन सभी व्यवस्थाओं के कारण श्रद्धालु पूरी निश्चितता के साथ अपनी भक्ति और तपस्या में लीन रहते हैं। भव्य शोभा यात्रा का आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार और उसकी समर्पित टीम द्वारा किया जाता है।
यह उनका लगातार 7वां वर्ष है जब वे इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी मेहनत और निष्ठा के कारण यह यात्रा हर साल और भी भव्य और सुव्यवस्थित होती जा रही है। शैलेंद्र जी और उनकी टीम का मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म को बढ़ावा देना और समाज में धार्मिक एकता को मजबूत करना। इस यात्रा के माध्यम से वे न केवल भक्ति का संदेश फैलाते हैं बल्कि सामाजिक समरसता और भाईचारे को भी प्रोत्साहित करते हैं। ढोल नगाड़े और भक्ति भजनों इस यात्रा का माहौल इतना जीवंत और भक्तिमय होता है कि इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ढोल नगाड़ों की थाप, डीजे पर बजते भक्ति भजन और अखंड राम धुन यज्ञ की मधुर ध्वनियाँ वातावरण को पूरी तरह भक्ति में डुबो देती है। श्रद्धालु कंधे पर कांवर लिए नंगे पांव बम बम भोले और जय श्री राम के जयकारों के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में पड़ने वाले गांवों कस्बों के लोग श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। कहीं फूलों की माला पहनाई जाती है तो कहीं ठंडे पानी और शरबत का वितरण होता है। यह छोटे छोटे पल इस यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। आस्था और एकता का प्रतीक यह शोभा यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि यह आस्था, श्रद्धा और सामाजिक एकता का एक जीवन प्रतीक है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि भक्ति और समर्पण के सामने कोई बाधा बड़ी नहीं होती है। हर साल हजारों लोग इस यात्रा में शामिल होकर न केवल अपनी मनोकामनाएं भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ भाईचारे और प्रेम का बंधन भी मजबूत करते हैं। यह यात्रा हमें यह भी याद दिलाती है कि सनातन धर्म की नींव श्रद्धा, सेवा और समर्पण पर टिकी है। चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, भोलेनाथ के भक्त अपने विश्वास के साथ डटकर आगे बढ़ते हैं। यह थी मुंगेर से देवघर जाने वाली शोभा यात्रा की एक झलक। यह यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हर श्रद्धालु के जीवन को बदल देता है। इस यात्रा में शामिल होने वाला हर व्यक्ति अपने साथ भक्ति, शांति और एकता की भावना लेकर लौटता है। आशा है कि आपको इस ब्लॉग के माध्यम से इस पवित्र यात्रा की महिमा और भव्यता का अनुभव हुआ होगा। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसा ही और धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रेरणादायक यात्राओं की कहानियाँ लाते रहें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, बम बम भोले।